एक ही दूध है तो
शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं आत्मा आत्मा, भाई भाई देखो, करके तो देखो। तीर लगता है कि नहीं लगता है। बाबा चाहते हैं कि बच्चे संपन्न, संपूर्ण बन जाए, फरिश्ता सुदेवता बन जाए। पिछले संडे की मुरली में बाबा ने यही कहा, सबसे बड़ी सेवा ये मनसा सेवा, और उसके लिए चाहिए एकाग्रता, पवित्रता। दुनिया में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस है, लेकिन बाबा यहाँ हमारी वो दैवी पर्सनैलिटी बना रहे। और हमारी पर्सनैलिटी क्या है, ये एक शब्द में बाबा कहते हैं कि पवित्रता ही तुम्हारी पर्सनैलिटी है, रूहानी पर्सनैलिटी। बाबा शरीरों को देखते ही नहीं, आत्माओं को देखते। तुम भी ये प्रैक्टिस करो, आत्मा आत्मा, भाई भाई। क्योंकि आत्मा को वापस घर जाना है। इसमें सारे दैवी गुण भी आ जाएंगे, मूल बात बाबा ने बताई। ज्ञान की सैक्रीन ये है कि अपने को आत्मा समझो। इतना जोर दुनिया में आज तक किसी ने नहीं दिया कि तुम अपने को आत्मा समझो। तो बाबा आज बाप, टीचर, सदगुरु बन करके हमें रोज पढ़ाते हैं, सुनते हैं। बाबा की आज की शिक्षाएं, वाणी है आज की 28 जनवरी 2024 की। अव्यक्त बाप दादा, और रिवाइज मुरली है 28/11/1997। और सारे मुरली का बेहद की सेवा का साधन, रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नजर से निहाल करना। बेहद की सेवा का साधन क्या है? रूहानी पर्सनैलिटी से नजर से निहाल करना। अंत की सेवा कौन सी है? नजर से निहाल करने की सेवा। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिकिलधे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो,
लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से यहाँ अपने घर पहुंच गए, क्योंकि मधुबन भी हमारा क्या है? घर है। ये क्या है? सेवा स्थान, सेवा केंद्र। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बच्चे अपने स्थान पर मिलन मना रहे हैं और यहाँ भी मिलन मना रहे हैं और अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं। ये मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। आज बाप दादा अपने बच्चों की कौन सी पर्सनैलिटी देख रहे हैं? और रूहानी पर्सनैलिटी। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला कौन? ऊंचे ते ऊंचा बाप, वो हमारी पर्सनैलिटी बना रहा है। सतयुग में भी देहधारी गुरु होगा, शिक्षक होगा। कलयुग में भी देहधारी शिक्षक होगा, लेकिन यहाँ रूहानी पर्सनैलिटी बनाने वाला स्वयं बाप, ऊंचे से ऊंचा बाप है। आप भी अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को जानते हो ना? सबसे बड़ी थी बड़ी पर्सनैलिटी कौन सी? कि स्वप्न में भी व संकल्प में भी संपूर्ण प्यूरिटी की पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता। क्योंकि पहले 9 लाख भी कैसे हैं? सतोप्रधान, संपूर्ण पवित्र। नंबरवार है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से तो श्रेष्ठ है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। प्यूरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में कौन सी पर्सनैलिटी है? रूहानी, रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माएं ही है जो ये अभ्यास करते कि मैं आत्मा हूँ, रूह हूँ। ये भी रूह है। आत्मा आत्मा भाई भाई है। तुम्हारी है रूहानी पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी क्या होती है? जो खजानों से संपन्न होते हैं उनकी भी पर्सनैलिटी होती है, लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हो, लेकिन वो भी आपके आगे वो संपन्न आत्माएं भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली है। आज भले कितनी भी खजानों से संपन्न हो, लेकिन अविनाशी खजानों से, उस सुख शांति के खजानों से खाली है।
इस समय हर एक के मन में क्या है? दुख, डर। कितना भी धन संपन्न होगा, परंतु उसको भी शरीर छूटने का तो डर है। लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी कौन सी? रूहानी पर्सनैलिटी। आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरब पति भी, वो भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं, और आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो। वो खजाने आज है, कल नहीं भी है, लेकिन आपका खजाना ऐसा है जो न कोई लूट सकता, न कोई आत्मा खजाने को हिला सकती। अखूट है, अखंड है। तो ऐसी पर्सनैलिटी वाले आप बच्चे हो। सबसे ऊंचे से ऊंची पर्सनैलिटी वाले, और फिर भी आत्माओं द्वारा, विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनैलिटीज बनती है, वह कहलाई जाती है। उनकी पर्सनैलिटी आत्माओं के द्वारा, विनाशी धन के द्वारा। लेकिन आपको ऊंचे से ऊंचे परम आत्मा ने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाला बना दिया। तो अपनी उस ऊंची पर्सनैलिटी का वो रूहानी नशा क्या आपको रहता है? क्या वो नशा आपको रहता है? भगवान मेरी पर्सनैलिटी बना रहा है, रहता है? जिनका रहता है तो हाथ हिलाओ। नशा रहता है, नारायणी नशा। बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बच्चे देख खुशी होती है। आपको भी होती है? बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख गीत गाते हैं, जानते हो? आप भी गाते, बाप भी गाते। बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है? क्या कहेंगे? बाप दादा भी गीत गाते हैं बच्चों की श्रेष्ठता का। बाप दादा की टेप न्यारी होंगी ना, ऑटोमेटिक है, चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं, सिर्फ कान वाले नहीं, जो दिल वाले हैं वो ये गीत सुन सकते हैं। तो सभी दिल वाले हो या कान वाले हो, बाप दादा को सुनना है तो दिल से सुन सकते। ये दिल वाला मंदिर में आपका ही चित्र है ना? सभी ने अपना चित्र देखा। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं। तो आज बाप दादा बच्चों की पर्सनैलिटी को देख रहे थे। सदा ये पर्सनैलिटी स्मृति में इमर्ज रहे। जिस निशानी से समझ जाए कि यह अपने पर्सनैलिटी में है क्या नहीं है। अगर ये रूहानी पर्सनैलिटी इमर्ज रूप में रहती है तो
अगर ये पर्सनैलिटी, रूहानी पर्सनैलिटी, उसको इमर्ज रूप में रहती है तो उनके नयन कैसे होंगे, उनका चेहरा कैसे होगा, उनकी चलन कैसे होगी, उनका संकल्प कैसे होगा, संबंध कैसे होगा, इन सब में क्या होगा? रूहानियत। और नयन में, चेहरे में, चलन में, संकल्प में, सब में क्या होगा? कह रहे हैं प्रसन्नता, प्रसन्नता वाला। देवी देवता का चित्र कैसा होता है? प्रसन्नता वाला। नयनों में क्या दिखाई देता है? प्रसन्नता। चेहरे पर प्रसन्नता, संकल्प में प्रसन्नता, उनके संबंध में भी प्रसन्नता, संतुष्टता। सदा कैसे होगे देवी देवताएं? प्रसन्न, प्रसन्न चित्त। क्या नहीं होंगे? हा? उसके अपोजिट, प्रसन्न के अपोजिट बाबा क्या कहते हैं? प्रश्न चित्त। क्वेश्चन मार्क, चेहरे के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, प्रश्न चित्त नहीं, लेकिन प्रसन्न चित्त होंगे। अगर प्रश्न चित्त है तो चलन भी पर्सनैलिटी वाली नहीं, चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं। कुछ भी हो जाए, पर्सनैलिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती, मर्ज नहीं हो सकती। अगर किसी को कुछ मिला है तो ही वो प्रसन्न रह सकता है, और उसकी प्रसन्नता छिप नहीं सकती। अली बाबा को खजाना मिला तो छिपा नहीं सका। रात को तराजू में क्या गिन रहे तो उसके भाई ने पहचान ही लिया कि इतने रात को सोना कैसे गिन रहे। उसको उसने नीचे से कुछ लगा दिया जो वो उसको लग के आ जाए कि इतनी रात को तराजू क्यों मांगा। किसी को कोई खजाना मिला है तो ज्यादा दिन छिपा नहीं सकता, उसका प्रसन्न चेहरा ही बताएगा कि इसको कुछ तो मिला है, इसको भगवान मिला, सारे खजाने मिल गए, चेहरे से दिखाई देगा। जो बाप का गायन है, नजर से निहाल करने वाले, वो सिर्फ बाप का गायन है या आपका भी है? क्या कहेंगे? नजर से निहाल करने वाले, ये गायन सिर्फ बाप का ही है या आपका भी है? वह सिर्फ बाप का नहीं है, आपका भी यही गायन है। लेकिन उसके नजर में क्या चाहिए? प्रसन्नता, रूहानियत। और एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। और अभी समय प्रमाण जितना समीप आ रहे हैं तो नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय नजदीक आ रहा है। जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, ये समय नजदीक आ रहा है नजर से निहाल करने का। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा आगे चल के, इतना समय नहीं रहेगा।
एक नजर से प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। इसलिए तो देवी देवताओं का इतना गायन है। दिल की आश आप द्वारा ही उनकी पूर्ण हो जाएंगी। आदि सेवा के रत्न क्या समझते हैं? ऐसी सेवा कर सकते हो? कौन सी सेवा? नजर से निहाल करने की सेवा। अभी देखो, आप लोगों ने 40 वर्ष सेवा की या ज्यादा भी की, कोई का 1-2 साल कम भी होगा, किसका ज्यादा भी होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को यह सेवा सिखा दी और निमित्त भी बना दिया, तो अभी आप क्या करेंगे? वो सेवा तो वो कर ही रहे हैं। आप आदि रत्न हो तो न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना। तो अभी फिर उत्सव मनाएंगे कि नजर से निहाल कितने किए। 9 लाख में से कितने बनाए? आगे तो 33 करोड़ भी है, 9 लाख तो उनके आगे कुछ नहीं है। 33 करोड़ बनाने हैं, बीज तो यहाँ ही डालना है ना। तो देखेंगे कि आदि सेवा के रत्न अब और क्या कमाल कर दिखाते हैं। ये कमाल तो दिखाई, सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स किए, उसके तो बाप दादा पदम गुना मुबारक देते हैं। 2 प्रकार के बच्चे हैं। जो पहले वाले हैं वह है स्थापना के निमित्त बच्चे, और आप लोग हो विशेष सेवा के आदि के बच्चे। ये दादियाँ हैं जड़ स्थापना वाले, और आप सब सेवा के आदि रत्न है। पहला पहला तना। तो तना तो मजबूत होता है ना, तना पर ही सब आधार होता है, तना से ही सब शाखाएं निकलती है। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, माना दादियाँ। लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है, दिखाई देता है, वो तो तना ही दिखाई देता है ना। तो दादियाँ अभी गुप्त हो गई है, सकाश देने वाली, और प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त बने हो। फिर सम्मान समारोह में आई हुई सभी बड़ी बहनों को बाप दादा ने हाथ उठवाया। तो इसलिए बाप दादा अब काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया, बाप दादा ने सब देखा, सजी हुई मूर्तियों को देखा। उस समय तो आप लोगों को भी यही रूहानी अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मूर्तियां हैं। ऐसे ही लग रहा था जैसे सजी सजाई मूर्तियां मंदिरों से शांतिवन में पहुंच गई है। तो बाप दादा अभी बच्चों से क्या चाहते हैं? बाप दादा अभी बच्चों से चाहते हैं कि अभी फास्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। अब समय प्रमाण औरों को ज्यादा वाणी का चांस दो। अब समय प्रमाण औरों को ज्यादा वाणी का चांस दो। अभी औरों को आप माइक बनाओ, और आप माइट बन के उनको पीछे से सकाश दो। तो आपकी सकाश और उन्हों की वाणी डबल काम करेंगी, और तब ही 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी
चाहे फंक्शन में बैठे हो या और भी महारथी है, तो महारथियों की अभी सेवा क्या है? सर्व को सकाश देना। बेहद की सेवा के मैदान में आना है ना। जब आप अव्यक्त वतन, जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे भी चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, तो क्या आप एक स्थान पर बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते? बाप कर सकते हैं तो बच्चे भी कर सकते हैं। एक स्थान पर बैठे हुए सिर्फ सकाश देने की सेवा करो। आदि रत्न अर्थात फॉलो फादर, बेहद में सकाश दो। सिर्फ इस एरिया उस एरिया नहीं, सारे विश्व को सकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा। दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा। कई बच्चे पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा। उत्तर, अपने आप को बेहद की सेवा में बिजी रखो तो बेहद का वैराग स्वतः ही आएगा। क्योंकि यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात, समय की बात सहज हो जाती है। कोई भी ये उल्लंघन नहीं दे सकता कि मैं तो सेवा ही नहीं कर सकता। तबीयत खराब है, सकाश देने की सेवा तो कर सकते। बेड से नहीं उठ सकते, लेटे लेटे भी सकाश देने की सेवा कर सकते। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि रात को भी कैसे आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। तो यह बेहद की सेवा इतना बिजी कर देंगी आपको, जो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आ जाएगा। प्रोग्राम से नहीं, ये करे ये करे, ये प्लान तो बनाते ही हो, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना है। ये प्रोग्राम करना, ये करना, ये नहीं, ये तो हद की सेवा हुई। सकाश देने की सेवा, यह है बेहद की सेवा। इससे बेहद का वैराग्य आएगा। बिजी बेहद की सेवा में रहना है, और ये सबसे सहज साधन है। क्योंकि जब बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले तो ऑटोमेटिकली सकाश लेते ही रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिकली बनेगा ही। अभी ये नहीं सोचो कि इतने सेंटर की जिम्मेवारी है व इतने जोन की जिम्मेवारी है। आप सभी को स्टेट का राजा बनना है या विश्व का राजा बनना है? स्टेट की ही सिर्फ सेवा करनी है या सारे विश्व की सेवा करनी है? स्टेट की सेवा करके विश्व का राजा कैसे बन सकेंगे? जो बीज बोया होगा वही फल काटेगा। अगर बीज बोया होगा विश्व सेवा का, तो ही विश्व का राजा बनेगा। अभी बेहद में जाओ,
भले नियम प्रमाण एक सेंटर पे रहना पड़ता, वो बात अलग, उसमें तो मर्यादा जो बड़ों से मिली वही चाहिए, परंतु मनसा सकाश देने के लिए तो कोई हद नहीं ना। आप सभी को स्टेट का राजा बनना है या विश्व का? जहां जहां तक मेरी सकाश जाएगी वहां वहां तक मेरा राज्य होगा। इसलिए विश्व के गोले पर बैठ करके सकाश दो। ये सेवा तो कोई भी कर सकता, किसी को वाणी से नहीं बोल सकते, अच्छी तरह से समझा नहीं सकते, ये सेवा तो कर सकते। कोई कर्मणा सेवा नहीं कर सकता तबीयत के कारण, लेकिन सुबह सुबह अमृत वेला ये सेवा तो कर सकते। सायंकाली योग में ये सेवा कर सकते। सारा दिन भी मैं फरिश्ता पाँव से वो प्रकंपन निकल रहे, सारे पृथ्वी में फैल रहे, ये सेवा तो सारा दिन कर सकते। आदि रत्न हो तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन ये बुद्धि में रहेगा तो यह भी तना का काम नहीं है, ये टाल टालियां भी कर सकती है। आप तो तना हो ना, तना से सबको सकाश पहुंचती है। आप सभी भी ये सोचते हो कि बेहद का वैराग्य आना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा है, अभी विनाश हो जाए, लेकिन 9 लाख ही तैयार नहीं किए तो सतयुग के आदि में आने वाली संख्या वही तैयार नहीं है, और देखो विनाश हो गया तो वहां आएगा कौन सतयुग में? क्या 2-3 हजार पर सतयुग शुरू कर सकते और 2-3 हजार पर राज्य करेंगे? 4-5 लाख रहे तो भी चलेगा, उन पर राज्य करेंगे। इसलिए अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। पांडव क्या समझते हैं? बेहद की सेवा करेंगे? पांडव तैयार है? अभी यहाँ हद की बातें बेहद में जाने से आप ही छूट जाएंगी। अभी पांडव, अभी बेहद में जाने से हद की बातें आप ही छूट जाएंगी। छुड़ाने से नहीं छूटती, हद की बातें छुड़ाने से नहीं छूटेंगी। हद की बातें बेहद में जाने से आप ही छूट जाएंगी। जैसे एक ग्लास में खराब पानी है, उसमें अच्छा अच्छा डालते जाओ तो खराब कब निकल गया पता ही नहीं चलेगा। तो कुछ निकालने की कोशिश नहीं करो, अच्छा अच्छा डालते जाओ, यहाँ पे ही छूटते जाएंगे। क्रोध को नहीं छोड़ो, लेकिन शांति को धारण करो तो क्रोध आप ही छूट जाएंगे। काम विकार को नहीं छोड़ो, लेकिन कोई कामना नहीं करो तो काम आप ही छूट जाएंगे। लोभ को छोड़ना है तो ये अविनाशी ज्ञान धन के पीछे लगो, तो वो लोभ ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे। स्वमान में रहेंगे तो अहंकार अभिमान आप ही छूट जाएंगे। आत्मिक भान में रहेंगे तो देहाभिमान आप ही छूट जाएंगे। अभी कुछ छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बस जो बाबा कह रहे हैं उसको धारण करो, बेहद में जाओ, हद की बातें ऑटोमेटिकली छूट ही जाएंगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना ये फास्ट सेवा का रिजल्ट है।
बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है, लेकिन आप सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए। आदि की आत्माएं कैसी हैं? आदि की आत्माएं ब्रह्मा बाबा को देखा और ब्राह्मण बन गए। अभी ज्ञान समझा ही नहीं, सेवा का वरदान मिला, सेवा में भी लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी यही सुने। तो ब्रह्मा बाबा ने सेवा कौन सी की? नजर से निहाल करने की सेवा। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा बाप को देखा, सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि हम कुछ सहन कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखे, ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखे और आत्मा में ब्राह्मणों में ब्रह्मा बाप को देखे, हर एक में ब्रह्मा बाप दिखे। यह है सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोई कोर्स कराया? कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा और ब्राह्मण बन गए, हो गए। तो जैसे ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था, इसलिए उनको मेहनत नहीं लगी, ऐसे ही आप सभी भी बाप दादा को अपने में क्या करो? समाते जाओ। ब्रह्मा बाबा को देखते से ही ब्राह्मण बन गए, क्यों? उनमें तो बाप समाया हुआ था। तो आप भी अपने में बाप दादा को समाते हुए अब हर एक को कौन सी सेवा करो? नजर से निहाल। आपकी दृष्टि पड़ते ही सामने वाला ब्राह्मण बन जाए। अंत की सेवा कौन सी है? नजर से निहाल करने की सेवा। आज की मुरली की विशेष शिक्षा कौन सी? नजर से निहाल करने की सेवा करना। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी, जो आप सबका अनुभव है, अनुभवी हो, बस देखा और फिदा हो गए। जैसे अभी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्रायल पर आते हैं, फिर कोई चला भी जाता है, कोई रहता है। इतनी मेहनत आपने ली नहीं, ट्रेनिंग की नहीं, क्या आप ट्रायल पर रहे? नहीं, बस आए और जैसे खो गए। ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की, तो आप इतने ब्राह्मण आत्माएं आप नहीं कर सकते क्या? आपकी पर्सनैलिटी उन्हें अपना बना दे। ब्रह्मा बाप की भी पर्सनैलिटी थी ना, चाहे सूरत की चाहे सीरत की, लेकिन ब्रह्मा बाप की पर्सनैलिटी थी। तब तो आकर्षित हुए। तो फॉलो फादर, जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया, तो जो आदि के है, सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन, तो उनको अंत तक सेवा करते ही रहना है।
क्योंकि ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? सेवा ही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। जब तक जीना है सेवा करते रहना है। नहीं कोई सेवा कर सकते तो मनसा सेवा तो सब कर सकते। सकाश देने की सेवा, सबसे ऊंची सेवा कौन सी? मनसा से। चाहे तन से सेवा नहीं कर सकते, धन से नहीं कर सकते, तो मन से तो कर सकते। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो चक्कर लगा सकते सारी दुनिया का। जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसको शांति का दान देते, तो जरूर पहुंचती होंगी जब ही देते ना। तुमको ये सारी दुनिया मरी पड़ी है, इसको विकारों से मुक्त करना है, तो कौन सा दान दो? इस आकाश। बाबा से किरणें आ रही है, लाइट माइट, और सब तरफ जा रही है। देखो कैसी सेवा है, इसमें खर्चा भी नहीं। वीजा लेने की जरूरत नहीं, किसी भी देश में चले जाओ। कोई भाग दौड़ की जरूरत नहीं, सामान पैकिंग की जरूरत नहीं। कहाँ भी जाओ, एक सेकंड में अमेरिका पहुंच सकते, इंग्लैंड पहुंच सकते, ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकते, किसी भी देश में जा सकते। भागा दौड़ी की कोई जरूरत नहीं, और लेटे लेटे भी कर सकते। हमारी तो है ही रूहानी यात्रा। तो क्या समझते हो? अब ऐसा कोई प्लान बनाओ, नया पाठ शुरू करो। अभी एक फंक्शन तो मना लिया ना, जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल भी मिल गया। अब ये नई सेवा करो। अभी सेंटर भी खोल लिए, अभी ये भी हो गया। अब कौन सी सेवा रही है? सिर्फ ये बेहद की सेवा। क्योंकि विश्व का राज्य भाग्य लेना है तो विश्व की सेवा करो। बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे, सब बच्चे सेंटर पर भी जो सुन रहे हैं सबको कह रहे हैं। विदेश में भी जो सुन रहे हैं उन्हों को भी कह रहे हैं। जहां भी सुन रहे हैं, चाहे शांतिवन में सुन रहे हैं, चाहे ऊपर पांडव भवन में, चाहे विदेश में, जहां भी है वहां बाप दादा ये सभी के लिए कह रहे हैं। अब बेहद के सेवाधारी बनो। समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएंगी। क्यों? बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएंगी। क्यों? आगे है, क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हैं व दूसरों का समय लेते हैं, तो सिद्ध है कि वो कमजोर आत्माएं हैं, उनमें अपनी शक्ति नहीं है। जिसको शक्ति नहीं है, पाँव लंगड़ा हो और आप उसको आप कहो दौड़ लगाओ तो लगाएगा या गिरेगा। तो जो समस्या के वश आत्माएं, चाहे ब्राह्मण भी है लेकिन कमजोर है, शक्ति नहीं है, तो वो कहाँ से शक्ति लाए? बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकता क्योंकि कमजोर आत्मा है। तो क्या करेंगे? कमजोर आत्मा को दूसरे कोई का ब्लड दे करके फिर ताकत लाते हैं ना, कोई शक्तिशाली इंजेक्शन दे करके भी उसमें ताकत लाते हैं। तो आप सब में वो शक्तियां हैं, तो उनको शक्ति का सहयोग दो, गुणों का सहयोग दो। उनमें ये नहीं है
अपना उनको ये दो। जैसे किसी को ब्लड देते ना, उसको शक्ति देते, जैसे आप उसको अपनी शक्ति दो, गुणों का सहयोग करो। पहले भी कहा था कि दाता बनो। हमको क्या बनना है? देवता। देवता माना देने वाला, दाता बनो। वो असमर्थ है, उन्हों को समर्थी दो। गुण व शक्ति का सहयोग देने से फिर क्या होगा? उसको आप शक्तियां देंगे, गुण देंगे, तो आपको क्या मिलेगा? दुआएं मिलेंगी। और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। आपको पुरुषार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा, दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। दादियाँ क्या कहती थी? कैसे चल रहे हैं? दुआओं से। वरना शरीर ऐसा है कि कब के चले जाते, और दुआएं चला रही है। तो दुआएं लेने का पुरुषार्थ करो, शक्तियां दो। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध की अनुभव करेंगे। संगम भी प्रारब्ध का युग है। दुआएं लेना वो आप सीखो और सिखाओ। आप नेचुरल अटेंशन, अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं, इस अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए। नेचुरल हो। नॉलेज का दर्पण सदा सामने है ही, उसमें स्वतः ही सहज अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा। इसलिए कहा पर्सनैलिटी की निशानी है प्रसन्न चित्त। ये क्यों, क्या, कैसे, अब ये के की भाषा समाप्त हो। दुआएं लेना है, दुआएं देना है, ये सीखो। प्रसन्न रहना है, प्रसन्न करना है, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। कैसा भी हो, लेकिन आपके दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहे। इसका भी कल्याण हो, उसका भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। इसकी भी बुद्धि शांत हो। ये ऐसा है, ये वैसा है, अब ये नहीं, सब अच्छा है। तो क्या ये हो सकता है? दुआएं देना आती है, लेने तो आती है, देने भी आती है। देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? दुआएं देना भी है। दो और लो। ये करे नहीं, मैं करूं। ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन क्या रहा? ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है सबको। तो ब्रह्मा बाबा को सदा ये याद रहा, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। जब दूसरे करेंगे तब मैं करूंगा, ये स्लोगन नहीं है। जो मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। और जगदम्बा माँ का स्लोगन क्या रहा? हुक्मी हुक्म चला रहा।
वो चला रहा है, जहाँ बिठाए, जो खिलाए, उसमें राजी तू आत्मा, संतुष्ट। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, चाहे ठुकराओ चाहे अपना, अब तेरा दर नहीं छोड़ेंगे। मम्मा का स्लोगन था, हम निमित्त है, चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो। ब्रह्मा बाबा का स्लोगन कौन सा? जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। मम्मा का स्लोगन, हुक्मी हुकुम चलाए रहा। कर्म में दिखाई दे तो क्या करेंगे? दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे कि ग्लानि करेंगे, फील करेंगे ये ऐसा है, ये वैसा है? नहीं, कोई कैसा भी है उसको दुआएं दो। कमजोर है, वशीभूत है, भाषा और संकल्प ये बदली करो। ये संकल्प मात्र भी न हो कि ये बदले, नहीं, मैं बदलूं। और बातों में तो मैं कहीं आता है ना, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए उसमें और करे, ये करे, तो ये क्या है? अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैं, और ऐसा काम होगा तो कहेंगे इसने किया, इसने कहा। उल्टा हो गया ना। कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें इसमें मैंपन लाओ। बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, सेवा में मैं, सेवा का मैं। तो ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। अभी वाणी कम काम करती है, दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशंस ये बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। अच्छा, अभी 1 मिनट में सभी अपने साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। एकदम साइलेंस मन से, तन से इमर्ज करो। मन से और तन से उस साइलेंस इमर्ज करो। डेड साइलेंस, उसकी ड्रिल करो। बाप दादा ने डेड साइलेंस की ड्रिल करवाई। अच्छा, चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को, सदा रूहानी पर्सनैलिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा माँ का स्लोगन साकार में लाने वाली, ऊंचे से ऊंच नजर से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाली बाप समान आत्माओं को, बाप दादा और जगदम्बा माँ का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो, हंसते कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो,
सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य, वाह ब्राह्मण परिवार। मैं बाबा का योगी बनो। रोज हम ब्राह्मणों को अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि को सोने से पहले याद का चार्ट। अच्छा, ओम शांति। अभी वरदान है, स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। निमित्त कोई न कोई स्वार्थ ही होता है, तब नीचे ऊपर होते हो। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है तब सेवा में डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी नीचे ऊपर न करे, ये अटेंशन रखो। स्लोगन, शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा निगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा निगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। इसके लिए करण करावनहार बाप है, कराने वाला सब कुछ कर रहा है। मैं निमित्त करणहार बन कर रहा हूँ। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बनो। सब बोझ बाप के आगे समर्पित कर अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। कराने वाला कराया रहा। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। आज बाबा ने क्या कहा? प्रसन्न रहना है, प्रसन्न करना है, ये है दुआएं देना और लेना। डबल सेवा होंगी। औरों को माइक बनाओ। आप माइट बन उसको पीछे से सकाश दो तो डबल फोर्स से सेवा होंगी। अंत की सेवा कौन सी रही है? नजर से निहाल करने की सेवा। बेहद का वैराग्य कब आएगा? किसने प्रश्न पूछा, तो अपने आप को बेहद की सेवा में बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य आएगा। इसलिए सदा प्रसन्न चित्त रहो, प्रश्न चित्त नहीं, क्यों, क्या, कैसे, ये क्यों करता है ऐसे, ये सब समाप्त हो और प्रसन्न चित्त रहो। जो राज को नहीं जानते वही नाराज रहते हैं। राज ये है कि ड्रामा ये फिक्स है, कल्याणकारी है, हर एक का इसमें अपना अपना पार्ट है, हर कोई अपना पार्ट प्ले कर रहा है, उसका पहले से फिक्स डायलॉग हर एक को दिया हुआ है और ये इनफाइनाइट टाइम्स हो चुका है, अभी इनफाइनाइट टाइम्स होता रहेगा, अनंत से चलता आ रहा है,
चलता रहेगा। बाबा भी इसमें बंधायमान है। देखो बच्चों का स्नेह, बाबा उसको खींच के लाते हैं। और बाबा कभी किसी का माशूक नहीं बनता, बाबा माशूक आशिक नहीं बनता, लेकिन तुम सब हो एक शिव बाबा के आशिक और एक ही माशूक है। तो तुम उसको याद करते हो कि तुम दुख में हो, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तुमने सबने उसको याद किया, इसलिए वो देखो ऐसा टीचर है, फी भी नहीं लेता है और कोई स्वार्थ नहीं है। वो चाहता है कि बच्चों को हाँ जाओ, ये दुख से छुड़ाओ, सुख का रास्ता बताओ। ब्रह्मा बाबा का स्लोगन है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। मम्मा का स्लोगन है, हुक्मी हुकुम चला रहा। ये दो स्लोगन याद रखो। शिव बाबा ने हमें श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाला बनाया। ब्रह्मा बाबा की भी पर्सनैलिटी थी, मम्मा की पर्सनैलिटी थी। अभी 9 लाख भी नहीं बने हैं। 1997 की मुरली है, 9 लाख नहीं बने हैं। और अभी तो समाचार आया पीस न्यूज में 40 लाख ब्रह्मा कुमारियों ने मनाया 18 जनवरी 2024। देखो 9 लाख के ऊपर हो गए। जो अभी तक होकर के गए वो अलग। तो कम से कम मेरा नंबर 9 लाख में तो आए। फिर बाद में मैं सोचूं कि मेरा नंबर 16,108 में आए। फिर मैं सोचूं कि मेरा नंबर 108 में आए। और कम से कम पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा तो मैं रहूं। उसके लिए जो दिन की शुरुआत में नहीं, अमृत वेला ही नहीं, वो दुनिया की शुरुआत में कैसे रहेगा। जो वो भी 9 लाख भी बहुत प्योर आत्माएं हैं। तो कम से कम मेरा वो पुरुषार्थ तो रहे। उनका भी बेहद का वैराग्य है। और मनोहर भाई, चेहरे पर रूहानियत चाहिए। अच्छा, ओम शांति। हे झालं। संपूर्ण पवित्रता की पर्सनैलिटी, ये आपकी पर्सनैलिटी। मनसा सेवा, ओम शांति। हे झालं, एक गीत वाजलं।